सो हेलो गाइस, पर्ल एजुकेशन में आपका स्वागत है। और आज हम लोग क्या करने वाले हैं, केमिकल रिएक्शन और कार्बन कंपाउंड की जितनी भी रिएक्शंस है उन सबको इजीली हम लोग एक एक करके सबको अच्छे से समझने वाले। और आज हम लोग सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे और ये वीडियो क्या रहेगी, वन शॉट वीडियो रहेगी। तो इस वीडियो में हम लोग लास्ट तक बने रहेगा। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्टिंग करते हैं केमिकल रिएक्शन से। तो सबसे पहले देखते हैं कि केमिकल रिएक्शन होता क्या है। ठीक है, जैसे हम क्या मान ले कि हमारे जो रिएक्टेंट्स होता है, ठीक है, जब रिएक्टेंट्स क्या करते हैं आपस में कंबाइन होते हैं तो क्या करते हैं, एक नया सब्सटेंस बनाते हैं। उस सब्सटेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट बोलते हैं। सपोज करो ए बी के साथ मिलकर क्या बना रहा है, सी बना रहा है। ठीक है, तो ए और बी क्या है, जो रिएक्शन में क्या कर रहे हैं, पार्टिसिपेट कर रहे हैं। जो रिएक्शन में क्या कर रहे हैं, पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो इनको हम लोग क्या बोलते हैं, रिएक्टेंट बोलते हैं। ठीक, जो हमारा सब्सटेंस फॉर्म होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट बोलते हैं। और ये चेंज कैसा होता है, ये चेंज हमारा कैसा होता है, केमिकल चेंज होता है। इसलिए उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऐसे चेंज को केमिकल चेंज बोलते हैं। ठीक है, अब उसके बाद देखते हैं कि जो हमारी केमिकल रिएक्शंस होती है उनके क्या होते हैं, अलग अलग टाइप्स होते हैं। तो सबसे पहले हम इनके टाइप्स को देखते हैं। सबसे पहले इसमें हमारा क्या आता है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। उसके बाद हमारा क्या आता है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। उसके बाद में हमारा क्या आता है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। और लास्ट में हमारा आता है डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन से। अब सबसे पहले देखते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन होता क्या है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन से हमें नाम से मालूम पड़ रहा है, जब क्या होगा, एक सब्सटेंस दूसरे सब्सटेंस से क्या होगा, कंबाइन होकर क्या बना लेगा, प्रोडक्ट बना लेगा। सपोज करो जैसे क्या होगा, ए क्या कर लेगा, बी के साथ कंबाइन होकर क्या बना लेगा, एक सिंगल प्रोडक्ट बना लेगा। ऐसी रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलते हैं, या इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, सिंथेसिस बोल सकते हैं, सिंथेसिस रिएक्शन बोल सकते हैं। ठीक है, अब अगर आपस में कंबाइन कर रहे हैं तो वो क्या कर सकते हैं, वो भी एक से ज्यादा तरीके का फॉर्म से कर सकते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि एलिमेंट एलिमेंट आपस में कंबाइन कर जाए। क्या हो सकता है इसके अलावा कि एलिमेंट क्या कर जाए, कंपाउंड के साथ कंबाउंड कर जाए। या क्या हो सकता है, कंपाउंड क्या कर ले, दूसरे कंपाउंड के साथ में कंबाइन हो जाए। तो सबसे पहले हम लोग क्या देखते हैं, एक बार एलिमेंट एलिमेंट का देख लेते हैं। ठीक है, एलिमेंट एलिमेंट का क्या होता है हमें मालूम है। अगर H2O2 से रिएक्शन करता है तो क्या बना लेता है, H2O बना लेता है। ठीक है, तो ये रिएक्शन हमारी कैसी हो गई, एलिमेंट एलिमेंट आपस में कंबाइन होकर क्या बना रहे हैं, एक हमारा सब्सटेंस फॉर्म कर रहा है। तो ये रिएक्शन कैसी होती है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन होती है। इसके अलावा हम क्या देख सकते हैं, H2 जब Cl2 से रिएक्शन करता है तो क्या बना लेता है, HCl बना लेता है। देखो ये हाइड्रोजन क्या हमारा एलिमेंट है, क्लोरीन में हमारा क्या एलिमेंट है, दोनों आपस में कंबाइन होकर क्या बना रहे हैं, HCl बना रहे हैं। ठीक है, अब उसके बाद हम क्या ले सकते हैं, एक एलिमेंट ले सकते हैं और एक कंपाउंड ले सकते हैं। ठीक है, अब इस एग्जाम्पल को हम लोग समझ सकते हैं। जैसे हमारा क्या होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड होता है, ऑक्सीजन से रिएक्शन करके क्या बना देता है, कार्बन डाइऑक्साइड बना देता है। ठीक है, तो ये हमारा किसका एग्जांपल हो गया, एक एलिमेंट हो गया, एक क्या हो गया हमारा, कंपाउंड हो गया। ठीक है, अब हम इसके बाद क्या देख सकते हैं, कंपाउंड कंपाउंड का देख सकते हैं। कंपाउंड कंपाउंड का कैसे हो गया, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट हो गया, सॉरी कैल्शियम ऑक्साइड हो गया। कैल्शियम ऑक्साइड को हम लोग क्या बोलते हैं, क्विक लाइम बोलते हैं। जब क्विक लाइम क्या करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्शन करेगा तो क्या बना देगा, कैल्शियम कार्बोनेट बना देगा। ये भी हमारा क्या है, कंपाउंड है, ये भी हमारा कंपाउंड, और इससे क्या बना रहे हैं, एक दूसरा कंपाउंड की फॉर्मेशन हो रही है। इसके अलावा हम लोग देख सकते हैं, जैसे हमारा H2O होता है, वाटर जब कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्शन करता है तो क्या बना लेता है, H2CO3 बना लेता है। ये भी कंपाउंड आपस फॉर्म करके क्या बना रहे हैं, कंपाउंड की फॉर्मेशन कर रहे हैं। तो ऐसी रिएक्शनों को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलते हैं, या उसको हम क्या बोल सकते हैं, सिंथेसिस बोल सकते हैं। ठीक है, अब इसके हम लोग दूसरे टाइप की तरफ आते हैं। दूसरा टाइप हमारा क्या है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब हम लोग देखते हैं कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है। अब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के नाम से ही है कि किसी चीज का क्या हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। ठीक है ना, एक मेटल ले लो या एक एलिमेंट क्या कर रहा है, दूसरे एलिमेंट को क्या कर रहा है, डिस्प्लेस कर रहा है। ठीक है, हमें अपने एक चीज अच्छी तरह मालूम है, कोई अगर क्या होगा, ज्यादा स्ट्रॉन्गर होगा, वो वीकर को क्या कर देगा, डिस्प्लेस कर देगा। ठीक है, वैसे क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में भी होता है। ठीक है,
जो हमारा क्या होता है हाईली रिएक्टिव मेटल होता है वो लोअर रिएक्टिव मेटल को क्या कर देता है, डिस्प्लेस कर देता है और उसकी जगह पे आ जाता है। जैसे हम सपोज करो एग्जांपल देख सकते हैं, CuSO4 हो गया, यहां हमने क्या ले लिया, Fe ले लिया, ठीक है। CuSO4 को हम क्या बोलते हैं, कॉपर सल्फेट बोलते हैं, इसका नाम दूसरा नाम क्या होता है, ब्लू विट्रियोल भी होता है, अगर इसमें 5 वाटर के क्रिस्टल ऐड हो जाएंगे, ठीक है। इसका कलर कैसा होता है, ब्लू कलर होता है, इसका कलर कैसा होता है, ब्लू कलर होता है। Fe क्या होता है, उससे ज्यादा रिएक्टिव होता है, Fe क्या होता है, उससे ज्यादा रिएक्टिव होता है, तो उसको क्या कर सकता है, डिस्प्लेस कर सकता है, उसको क्या कर सकता है, अपनी जगह से डिस्प्लेस कर सकता है। तो इसमें कुछ नहीं करेगा, Fe क्या करेगा, इसकी जगह पे आ जाएगा, Fe क्या कर देगा, इसकी जगह आ जाएगा, उसको क्या कर देगा, बाहर निकाल देगा, क्योंकि ये क्या है, ज्यादा रिएक्टिव है उससे, ठीक है। तो कंपाउंड क्या बना लेगा, FeSO4 प्लस कॉपर बना लेगा, ठीक है। अब एक चीज देखो, जो FeSO4 आया हमारे पास, क्या आया, जो FeSO4 आया, यहां पे उसका कलर कैसा हो जाता है, ग्रीन कलर हो जाता है, ठीक है। उसका कलर कैसा हो जाता है, ग्रीन कलर। जनरली जो मेटल की रिएक्टिविटी की सीरीज अगर एक बार देखना चाहो तो उसको हम लोग देख सकते हैं, ठीक है। हमारे पास सबसे ज्यादा हाईली रिएक्टिव क्या आता है, पहले K आता है, फिर Na आता है, फिर Ca आता है, फिर Mg आता है, फिर Al आता है, Zn आता है, Fe आता है, Pb आता है, H आता है, Cu आता है, Hg आता है, Ag आता है, Au आता है, फिर बाद में Pt आता है। ये हमारे मेटल की रिएक्टिविटी की सीरीज होती है। जैसे जैसे हम लोग नीचे जाते रहते हैं, रिएक्टिविटी क्या होती चली जाती है, डिक्रीज होती चली जाती है। इस बात को समझिए, जो मेटल्स हमारे ऊपर वाले वो कैसे हाईली रिएक्टिव है, वो नीचे वाले मेटल्स को क्या कर देंगे, डिस्प्लेस कर देंगे, ठीक है ना। इसलिए बोला जाता है कोई एसिड होता है उसमें क्या होता है, हाइड्रोजन होता है, उसमें क्या होता है, हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन से ऊपर वाले मेटल क्या कर देते हैं, उस हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करके क्या बना देते हैं, हाइड्रोजन गैस बना देते हैं, ठीक है। इसका भी एग्जांपल हम लोग पहले देखेंगे। पहले हम लोग किसको लेते हैं, कॉपर सल्फेट को ले लेते हैं, दोबारा से कॉपर सल्फेट को ले लिया। अब देखो कॉपर हमारा यहाँ पे, जिंक क्या है, ऊपर है, तो रिएक्शन होगी, ये रिएक्शन क्या होगी, होगी, क्या बनाएगा, ZnSO4 बनाएगा प्लस कॉपर बना देगा, ठीक है। अब अगर हम क्या चाहें, अगर हम क्या ले लें, FeSO4 ले लें, एग्जांपल सपोज करो हमने क्या ले लिया, FeSO4 ले लिया और इधर हमने क्या ले लिया, कॉपर ले लिया, तो ये रिएक्शन भाई लोगों नहीं होगी, ये रिएक्शन नहीं होगी, क्योंकि कॉपर क्या है, रिएक्टिविटी की सीरीज में Fe से नीचे आ रहा है, उसकी रिएक्टिविटी क्या है, कम है, वो क्या है, वीकर है, तो वो स्ट्रॉन्गर को अपने यहां से डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा, इसलिए रिएक्शन नहीं होगी, ठीक है। अब एक बार हम लोग किसके एग्जांपल देख लेते हैं, एक बार जो हमारे एसिड्स होते हैं, एसिड के कैसे एग्जांपल लेते हैं, एक बार उनको समझ लेते हैं। सपोज करो जैसे हमने क्या ले रखा है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड ले रखा है, HCl को हमने ले रखा है, इसकी रिएक्शन हम किससे करवाते हैं, अगर जिंक से करवाते हैं, ठीक है, तो क्या बन जाएगा, ZnCl2 प्लस हाइड्रोजन गैस क्या होती है, बाहर निकल जाती है, ठीक है। ये हमारा क्या है, लेबोरेटरी मेथड है, हाइड्रोजन का भी, हाइड्रोजन का ये हमारा लेबोरेटरी मेथड है। और जिंक हमारा सबसे प्रिफर्ड क्या होता है, मेटल होता है। और HCl हम लोग इसलिए देते हैं क्योंकि वो क्या होता है, जल्दी किसी से रिएक्शन नहीं करता। अगर हम H2SO4 ले लेंगे, HNO3 ले लेंगे, वो कैसे एजेंट होते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, ठीक है। ये रिएक्शन समझ के आ गया। और लेना चाहो तो क्या ले सकते हैं, H2SO4 ले सकते हो, ठीक है। H2SO4 ले लोगे, ठीक है, तो हमारे ऊपर वाले मेटल क्या रहता है, कोई भी मेटल ले सकते हो, जिंक ले सकते हो, लेड ले सकते हो, किसी को भी ले सकते हो। जैसे जिंक ले लो तो क्या बनाएगा, ZnSO4 प्लस H2 गैस क्या हो जाएगी, इवॉल्व हो जाएगी, ठीक है। देखो हाइड्रोजन यहाँ पे क्या है, जितने भी मेटल उससे क्या है, नीचे है, ठीक है ना। तो मेटल क्या कर सकते हैं, उसको इजिली क्या कर सकते हैं, डिस्प्लेस कर सकते हैं। अब इसके बाद हम लोग तीसरी रिएक्शन पे आते हैं। तीसरे टाइप की जो हमारी रिएक्शन है, उस रिएक्शन को हम लोग कहते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अगर डिकम्पोजिशन रिएक्शन को अगर अच्छे से देखो तो इस रिएक्शन को अगर देखोगे तो तुम्हें ऐसा लगेगा जो कॉम्बिनेशन रिएक्शन उसका उल्टा है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन का क्या है, उल्टा है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या होता था, दो रिएक्टेंट्स आपस में जुड़ के एक प्रोडक्ट बनाते थे। डिकम्पोजिशन में क्या होता है, एक प्रोडक्ट क्या होता है, टूटता है। एक प्रोडक्ट क्या होता है, टूटता है। एक से ज्यादा, दो में टूट सकता है, तीन में टूट सकता है, ठीक है ना। तो ये हमारी क्या होती है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन होती है। कोई भी एक क्या होगा, हमारा सब्सटेंस होगा, वो क्या होगा, एक से ज्यादा प्रोडक्ट में टूट जाएगा, ठीक है। अब देखो जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन होगी वो अपने आप से तो होगी, हमें अपनी तरफ से क्या प्रोवाइड करवानी पड़ेगी, एनर्जी को प्रोवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। अब ये जो एनर्जी हम प्रोवाइड करेंगे वो किसके किसके फॉर्म में हो सकती है, ये हीट के फॉर्म में भी हो सकती है। अगर हीट के फॉर्म में होती है तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, थर्मल डिकम्पोजिशन, ठीक है। अगर लाइट के फॉर्म में होगी, उसके अलावा किसके फॉर्म में हो सकती है, इलेक्ट्रिसिटी की फॉर्म में भी हो सकती है, ठीक है। इसके अलावा किसके फॉर्म में हो सकती है, एक फॉर्म और होती है किसके फॉर्म में,
साउंड के फॉर्म में, इन सब एनर्जी के फॉर्म से क्या हो सकता है, डिकम्पोजिशन हो सकता है। इसको क्या बोलते हैं, फोटो इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, हमारा फोटोकेमिकल रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है, ये हमारी 4 टाइप की रिएक्शंस होती हैं। ठीक है, अब सबसे पहले हम लोग हीट का देखते हैं एक बार। हीट के हमारे पास खूब सारे एग्जांपल हैं, जैसे हमारे पास क्या हो गया, लेड नाइट्रेट हो गया। इसको क्या करोगे, अगर हीट करोगे, इसको क्या किया हमने, अगर हीट किया, ठीक है, तो किसमें टूटेगा, लेड ऑक्साइड प्लस NO2 प्लस O2 में क्या हो जाएगा, ये ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम क्या ले सकते हैं, पोटेशियम नाइट्रेट भी ले सकते हैं। अगर इसको ब्रेक करोगे किसमें टूटेगा, पोटेशियम नाइट्राइड प्लस ऑक्सीजन में क्या हो जाएगा, ये ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, और भी एग्जांपल ले सकते हैं हम लोग, जैसे अगर हम लोग क्या ले लें, HgO ले लें, HgO को अगर हम हीट कर देंगे तो किसमें टूट जाएगा, Hg प्लस O2 में टूट जाएगा। इसके और एग्जांपल ले सकते हैं हम लोग, कैल्शियम कार्बोनेट ले सकते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट की हीट करोगे तो किसमें टूट जाएगा, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड में। ये सब कैसे हो रहे हैं, हमारे थर्मली हो रहा है। इनको हम हीट प्रोवाइड कर रहे हैं तभी वो क्या हो रहा है, डिकम्पोज हो रहा है, इसलिए हमने इनको क्या बोला, थर्मल डिकम्पोजिशन बोला। ठीक है, उसके बाद हमारी एक चीज एक आती है, अगर हम करें बाई इलेक्ट्रिसिटी, बाई इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी के लिए जनरली हम लोग क्या प्रोसेस यूज करते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस यूज करते हैं। ठीक है, जैसे इसको देखो, जैसे हमने क्या ले लिया, वाटर ले लिया, क्या ले लिया, वाटर। इससे हमने क्या कर दिया, इलेक्ट्रिसिटी को पास कर दिया, तो किसमें टूट गया, H2 प्लस O2 में ब्रेक हो गया। अब इसके साथ हम उसके अलावा और भी चीजें ले सकते हैं, जैसे मोल्टन के ले लो, सोडियम क्लोराइड ले लो, मोल्टन सोडियम क्लोराइड लोगे, NaCl लोगे, इलेक्ट्रिसिटी को पास करवाओगे तो किसमें टूट जाएगा, Na प्लस Cl2 में ब्रेक हो जाएगा। Al2O3 ले सकते हो, Al2O3 को हम लोग क्या बोलते हैं, एल्यूमिना बोलते हैं। इससे इलेक्ट्रिसिटी पास करवाओ तो किसमें टूट जाएगा, 2Al प्लस 3O2 में ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, ये समझ के आ गया। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं, हमारा जो ये हमारा क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी हो गया। बाई क्या होता है, इसके बाद हमारा क्या आएगा, बाई लाइट भी होता है, बाई सनलाइट। बहुत सारी ऐसी रिएक्शन होती है जो क्या होती है, फोटोसिंथेसिस की वजह से होती है, सनलाइट की वजह से होती है। ठीक है, जैसे हमारा क्या हो गया, सिल्वर क्लोराइड होता है, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट वो क्या हो जाता है, ब्रेक हो जाता है, किसमें, सिल्वर प्लस क्लोराइड में ब्रेक हो जाता है। ठीक है, अब ये हमारी ये सब कैसी रिएक्शंस हो गई, डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो गई। उसके बाद हमारा क्या आता है, डबल डिकम्पोजिशन। डबल डिकम्पोजिशन देखते हैं अब क्या होता है, डबल डिकम्पोजिशन, या इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, अब इसका नाम सुनो, इसका नाम क्या है, डबल डिकम्पोजिशन या डबल डिस्प्लेसमेंट। कैम्ब्रिज वालों की ये सबसे फेवरेट हमारी रिएक्शन है। ठीक है, इसको हम लोग बहुत अच्छे से समझते हैं, इसका एक नाम भी है स्पेशल। ठीक है, इसमें क्या होता है, केवल सबसे पहली चीज की कंडीशन क्या होती है, इसमें सोल्यूशन हमेशा कैसा रहता है, एक्वा सोल्यूशन रहता है। इसमें सोल्यूशन हमेशा कैसा रहता है, एक्वा सोल्यूशन, ये इसकी कंडीशन है। सोल्यूशन हमेशा कैसा रहेगा, एक्वा सोल्यूशन। अगर हम सोल्यूशन एक्वा नहीं लेंगे तो आयन कैसे बनेंगे, हमें क्या चाहिए, इसमें क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ आयंस होता है, एक्सचेंज ऑफ आयंस। अगर हम एक्वा सोल्यूशन नहीं लेंगे तो आयंस कैसे बनेंगे, इसलिए इसकी कंडीशन होती है हमेशा एक्वा सोल्यूशन होना चाहिए। और इसमें होता क्या है, एक्सचेंज ऑफ आयंस। इसमें क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ आयंस होता है। आयंस का क्या हो जाता है, एक्सचेंज हो जाता है। ठीक है, जैसे एक चीज को समझो, एक्सचेंज ऑफ आयंस हो गया। अब ये भी दो टाइप की रिएक्शन होती है। पहली क्या होती है, प्रेसिपिटेशन होती है, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। कैसी रिएक्शन होती है, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन हो गई। एक दूसरी हमारी किस टाइप की रिएक्शन होती है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन, ठीक है, ये समझ के आ गया। ठीक है, सबसे पहले हम किसको देखते हैं, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन देखते हैं। अच्छा, ये तो प्रेसिपिटेट होता क्या है, हम लोग बार बार ये बोलते हैं प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। इसका मतलब होता क्या है, प्रेसिपिटेट का मतलब क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ इनसोल्यूबल मास। कि हमने जैसे रिएक्शन करवाई तो उसमें क्या आ गया, एक जरा सा कोई भी इनसोल्यूबल सा मास आके उसमें आ जाएगा। और कभी कभी क्या हो सकता है, उसका कलर भी हो सकता है, व्हाइट कलर का होगा, ग्रीन कलर का होगा, ब्लू कलर का होगा, तो ऐसा भी हो सकता है। चलिए रिएक्शन देखते हैं। सबसे पहले हमारा क्या आ गया, सिल्वर नाइट्रेट आ गया। इसकी रिएक्शन किससे, सोडियम क्लोराइड से। देखो बिल्कुल इजी रिएक्शन है, कुछ भी याद नहीं करना है, ठीक है ना। लोग क्या करते हैं, सारी रिएक्शन बैठ के याद करते हैं, उसको एक भी रिएक्शन समझ के नहीं आती।
इसीलिए चार टाइप की रिएक्शनों को डेप्थ में समझाया जाता है कि आप इनका कॉन्सेप्ट समझो। कॉम्बिनेशन का मतलब क्या हो रहा है, कंबाइन हो रहा है। डिकम्पोजिशन का मतलब क्या हो रहा है, टूट रहा है। डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या हो रहा है, एक एलिमेंट क्या कर रहा है, दूसरे एलिमेंट को डिस्प्लेस कर रहा है। डबल डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या हो रहा है, एक्सचेंज ऑफ आयंस हो रहा है। आयंस का क्या हो रहा है, आपस में एक्सचेंज हो रहा है। इसको समझो। सिल्वर नाइट्रेट में कितने आयंस होंगे, 2 आयन होंगे, Ag पॉजिटिव और NO3 निगेटिव। इसको थोड़ा ऊपर कर लेते हैं। सोडियम क्लोराइड में कितने आयन होंगे, Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। हमने क्या बोला, एक्सचेंज ऑफ आयन। एक्सचेंज ऑफ आयंस का मतलब सोडियम किसके साथ में गया, नाइट्रेट के साथ में गया। सिल्वर किसके साथ में गया, क्लोराइड के साथ में गया। एक्सचेंज ऑफ आयंस हो गया और 2 न्यू प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो गया। सबसे पहला प्रोडक्ट क्या बना रहा, सिल्वर क्लोराइड। दूसरा हमारा क्या बना, सोडियम नाइट्रेट। ठीक है, जो हमारा सिल्वर क्लोराइड है, ठीक है ना, उसका जो हमारा कलर होगा वो कैसा होता है, इसका प्रेसिपिटेट बनता है कौन से कलर का, व्हाइट कलर का क्या बनता है, प्रेसिपिटेट बनता है। ठीक है, ये समझ के आ गया। ये हमारी रिएक्शन कैसी थी, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन थी। उसके बाद हम लोग किस पे आते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। इसका नाम क्या है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। इसका मतलब क्या है, जैसे एसिड बेस के साथ मिलकर क्या कर लेता है, न्यूट्रलाइज कर लेता है। एसिड बेस के साथ करके क्या कर लेता है, न्यूट्रलाइज। तो जितनी भी इसमें रिएक्शन पढ़ेंगे हम लोग क्या पढ़ेंगे, न्यूट्रलाइजेशन वाली रिएक्शन पढ़ेंगे। जैसे समझो HCl क्या होता है, एसिड होता है। इसकी रिएक्शन किससे करवा रहे हैं, NaOH। ये भी रिएक्शन है, ये भी रिएक्शन सारी कैसी है, एक्वस सॉल्यूशन में। कैसी है, एक्वस सॉल्यूशन में। अब एसिड बेस से रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा, सॉल्ट बनाएगा और वाटर बनाएगा। ये चीज मैं मालूम, कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं है। NaCl बना दिया प्लस H2O बना दिया। ये समझ के आ गया, ठीक है। अब एक तरीके से हम दूसरी रिएक्शन भी दे सकते हैं। ये क्या है, हमारा बेस है, ये क्या हमारा बेस है, ये क्या है, हमारा एसिड है। अब कोई जरूरी नहीं है, एक रिएक्शन और दिखाते हैं तुम्हें। HCl हो गया, कैल्शियम ऑक्साइड। अब सर बोलो ये कहां बेस, इसमें कौन सा OH लगा। तो भाई लोगों, कोई जरूरी नहीं है कि बेस में OH ही लगाओ। मेटल के ऑक्साइड भी कैसे होते हैं, बेस होते हैं। अमोनियम हाइड्रोक्साइड भी क्या होता है, बेस होता है। ठीक है ना, मेटल के ऑक्साइड का नेचर कैसा होता है, बेसिक होता है, वो भी एज ए बेस काउंट किया जाता है। ठीक है ना, तो इसमें हमारा क्या बन जाएगा, देखो इसमें हमारा क्या बन जाएगा, H2O प्लस CaCl2 बन जाएगा। ठीक है ना, इस चीज का बहुत अच्छे से ध्यान करना है। ये भी कैसा है, नेचर में बेसिक है। और ये सारी रिएक्शन कैसी है, एसिड बेस की आपस में रिएक्शंस है, जिनको हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं। अब जैसे हमने एक चीज बताई थी, कुछ रिएक्शनों में क्या होता है, देखो कोई भी रिएक्शन होती है, या तो उसमें क्या होगी, हीट इवॉल्व होगी, या तो हीट क्या होगी, एब्जॉर्ब होगी। सपोज करो हीट क्या हो रही है, पूरी रिएक्शन में क्या हो रही है, अगर हीट एब्जॉर्ब हो रही है, तो ऐसी रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, एंडोथर्मिक रिएक्शन। अगर हीट क्या हो रही है, इवॉल्व हो रही है, हीट क्या हो रही है, अगर इवॉल्व हो रही है, ऐसी रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। ये समझ के आया। सबसे सिंपल एग्जांपल बता रहे हैं, हमारी क्या होती है, फोटोसिंथेसिस होती है। ठीक है ना, जो हमारे क्या होते हैं, प्लांट्स होते हैं, वो क्या करते हैं, अपना खाना बनाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। तो वो क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड वाटर से मिलकर क्या बनाते हैं, ग्लूकोज बनाते हैं, ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं। तो वो क्या करते हैं, हीट एब्जॉर्ब करते हैं। हीट क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं। ये समझना, प्लांट्स हमारे क्या करते हैं, उनके पास क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है प्लस वाटर के साथ मिलकर क्या बनाते हैं, C6H12O6 प्लस ऑक्सीजन क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, तो ये रिएक्शन हमारी कैसी है, एंडोथर्मिक रिएक्शन। ठीक, ये समझ के आ गया। अब जस्ट इस रिएक्शन का अपोजिट, इस रिएक्शन का अपोजिट कौन सी रिएक्शन होता है, रेस्पिरेशन होता है। क्या करता है, रेस्पिरेशन। जैसे हम लोग सांस लेते हैं फिर निकालते हैं, ठीक है ना, इसका जस्ट अपोजिट क्या होता है, रेस्पिरेशन रिएक्शन होता है, जो हम लोग करते हैं। C6H12O6 किसके साथ रिएक्शन करेगा, ऑक्सीजन से के साथ रिएक्शन बने क्या बना देगा, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्रोड्यूस कर देगा। ये रिएक्शन कौन सी होती है, रेस्पिरेशन की होती है। और ये रिएक्शन कैसी होती है, एक्सोथर्मिक होती है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। इसके हम लोग और एग्जांपल भी दे सकते हैं। सपोज करो कोई भी फ्यूल अगर बर्न हो रहा है, ठीक है ना, कोई भी फ्यूल बर्न हो रहा है या क्या हो रहा है, किसी चीज का कंबशन हो रहा है, किसी चीज का क्या हो रहा है, कंबशन हो रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है हीट प्रोड्यूस होगी। हीट क्या होगी, प्रोड्यूस होगी। जैसे हमारे कौन लोग की, जैसे हम लोग कोई भी हाइड्रोकार्बन ले ले, जैसे मीथेन ले ले, हम लोग मीथेन ले लिया, CH4 प्लस O2 क्या बना देगा, CO2 प्लस H2O बना दिया। इसके साथ में क्या निकलेगी, हीट प्लस लाइट।
हीट निकल रही है, इसका मतलब रिएक्शन कैसी है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। कैसी रिएक्शन है, एक्सोथर्मिक। अब देखो जैसे कैल्शियम कार्बोनेट है, ये अपने आप से तो अगर हम आंखें बंद करेंगे टूट तो जाएगा नहीं, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हीट प्रोवाइड करनी पड़ेगी। हीट क्या करनी पड़ेगी, अपनी तरफ से हमें प्रोवाइड करनी पड़ेगी, तभी क्या किसमें टूटेगा, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड में वो ब्रेक होगा। जैसे हमारा पोटेशियम नाइट्रेट होता है, ये अपने आप से तो सप्ली में टूटेगा नहीं, इसको क्या करना पड़ेगा, अपने को हीट प्रोवाइड करनी पड़ेगी। किसमें जाएगा, पोटेशियम नाइट्राइड प्लस ऑक्सीजन में क्या हो जाएगा, ये आराम से ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, अब एक लाइन में हम बिल्कुल अच्छे से समझाते हैं। सपोज करो जैसे ए प्लस बी क्या मिलके बना रहे हैं, सी प्लस डी बना रहे हैं। जब भी रिएक्शन कैसी होती है, एक्सोथर्मिक होती है। कैसी रिएक्शन होती है, एक्सोथर्मिक होती है। तो हम लोग हीट को किस साइड में लिखते हैं, इस साइड में लिखते हैं। किसके साइड में लिखते हैं, प्रोडक्ट वाली साइड में ऐसे लिख देते हैं। इसका मतलब रिएक्शन कैसी होगी, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अगर हम क्या करें, हीट को लेफ्ट साइड में लिख दें, तो ये रिएक्शन हमारी कैसी होगी, एंडोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक, अब हम लोग क्या हो गया, अच्छे से सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। उसके बाद एक टॉपिक आता है कैटालिस्ट। अब एक कैटालिस्ट क्या होता है, कैटालिस्ट को देखते हैं भाई एक बार। ठीक है, कैटालिस्ट का काम क्या होता है, बहुत से लोग कहते हैं कि कैटालिस्ट क्या करता है, रिएक्शन में पार्ट ले लेता है। कैटालिस्ट कभी भी रिएक्शन में पार्ट नहीं लेता, कभी भी रिएक्शन में पार्ट नहीं लेता। वो क्या करता है, रिएक्शन की रेट को बढ़ा देता है। रिएक्शन की रेट को क्या कर देता है, या तो बढ़ा देता है या घटा देता है। कैटालिस्ट में हमारे दो तरीके के होते हैं। एक तो हमारे क्या होते हैं, पॉजिटिव कैटालिस्ट, जो रेट ऑफ रिएक्शन को क्या कर देते हैं, इंक्रीज कर देते हैं। ठीक है ना। एक हमारे कैसे होते हैं, निगेटिव कैटालिस्ट होते हैं। कैसे कैटालिस्ट होते हैं हमारे, निगेटिव, जो रिएक्शन को हमारा क्या कर देते हैं, स्लो कर देंगे। ठीक है, जैसे एग्जांपल लो, फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया क्या होता है, H2 प्लस 3N2 क्या बनाता है हमारा, रिवर्सिबल रिएक्शन होती है, क्या बनाता है, 2NH3 बनाता है। ठीक है, क्या बनाता है, अमोनिया की फॉर्मेशन होती है। हम कैटालिस्ट क्या लेते हैं, Fe लेते हैं। क्या लेते हैं, Fe क्या करता है, इस रिएक्शन की रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा देता है। ठीक है, और साथ में एक हम क्या लेते हैं, प्रमोटर भी लिखते हैं। क्या लेते हैं, प्रमोटर। अब अच्छा एमओ क्या होता है, देखो जरा, एमओ हमारा क्या होता है, मॉलिब्डेनम होता है। एमओ हमारा क्या होता है, मॉलिब्डेनम होता है। ये क्या करता है, अब प्रमोटर का काम क्या, एक बार प्रमोटर काम को समझ लेते हैं कि प्रमोटर आखिरकार करता क्या है। जो हमारा प्रमोटर होता है, प्रमोटर क्या करता है, जो कैटालिस्ट होता है उसकी एफिशिएंसी को बढ़ाता है, उसकी एफिशिएंसी को वो बढ़ा देगा, जिससे जो कैटालिस्ट हो अपनी 100% एफिशिएंसी के साथ काम करे। ठीक है ना, वो हमारा क्या होता है, प्रमोटर होता है। ठीक है, अब हमें क्या सबसे पहले क्या समझ के आया कि हमारा कैटालिस्ट क्या होता है। कैटालिस्ट कभी भी रिएक्शन में पार्ट नहीं लेता है। डू नॉट टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन। कैटालिस्ट कभी भी रिएक्शन में पार्ट नहीं लेता, या तो उसके रेट को वो बढ़ा देगा या तो वो कम कर देगा। जो बढ़ा देगा उसे पॉजिटिव कैटालिस्ट बोलेंगे, जो घटा देगा उसको क्या बोलेंगे हम लोग, निगेटिव कैटालिस्ट बोलेंगे। ठीक है, अब उसके बाद हम लोग ये चलते हैं, हमारा ये टॉपिक खत्म हो गया। अब उसके बाद हमारे पास आते हैं ऑक्साइड। ठीक है, ये इसका केमिकल रिएक्शन का हमारा लास्ट टॉपिक ऑक्साइड। अब ऑक्साइड किसी के भी हो सकते हैं, मेटल के ऑक्साइड भी हो सकते हैं, नॉन मेटल के भी ऑक्साइड हो सकते हैं। ठीक है, तो उनको हमने मेटल और नॉन मेटल के ऑक्साइड में डिफाइन ना करके कैसे डिफाइन किया, उसके बाय नेचर डिफाइन किया। जैसे एसिडिक ऑक्साइड हो गया, बेसिक हो गया, न्यूट्रल हो गया, ऐसे हमने उनको क्या किया गया, उनको डिफाइन किया। एक और ऑक्साइड आता है एम्फोटेरिक। कौन से आते हैं, एम्फोटेरिक। जो एम्फोटेरिक ऑक्साइड होते हैं वो कैसे बिहेव करते हैं, वो एसिडिक भी बिहेव करते हैं और बेसिक भी बिहेव करते हैं। ठीक है ना, सबसे पहले हम चारों ऑक्साइड के नाम लिखते हैं। एसिडिक ऑक्साइड, बेसिक ऑक्साइड, एम्फोटेरिक ऑक्साइड, चौथे हमारे क्या आते हैं, न्यूट्रल ऑक्साइड। चौथे हमारे कौन से आते हैं, न्यूट्रल ऑक्साइड आते हैं। ठीक है, अब जरा हम इस चीज को समझते हैं जरा। एसिडिक ऑक्साइड कुछ नहीं रटना है,
कुछ भी नहीं रखना है, केवल छोटे छोटे कॉन्सेप्टों को ध्यान में रखना है। क्या आ गया? एसिडिक ऑक्साइड आ गया। हमने मेटल और नॉन मेटल पढ़ा हुआ है, हमें बस एक चीज ध्यान रखनी है, बस हम यहाँ नीचे लिखे दे रहे हैं, वही हमें हमेशा ध्यान रखना है कि जो मेटल के ऑक्साइड होते हैं उनका नेचर हमेशा कैसा होता है? बेसिक होता है। नॉन मेटल के ऑक्साइड होते हैं उनका नेचर कैसा होता है? एसिडिक होता है। बस अपने को ये ध्यान में रखना है, उसके अलावा अपने को कुछ ज्यादा ध्यान में नहीं रखना है, इसी से सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। सबसे पहले किसमें आते हैं? एसिडिक ऑक्साइड में आते हैं। किसमें आते हैं? एसिडिक ऑक्साइड। हमें मालूम पड़ गया एसिडिक ऑक्साइड क्या होंगे? नॉन मेटल के ऑक्साइड होंगे। किसके ऑक्साइड होंगे? नॉन मेटल के ऑक्साइड होंगे। देखो, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, सल्फर डाइऑक्साइड हो गया, फास्फोरस पेंटाऑक्साइड हो गया, ये सब ऑक्साइड हमारे कैसे हैं? नॉन मेटल। कार्बन नॉन मेटल है, सल्फर नॉन मेटल है, फास्फोरस भी कैसा है? हमारा नॉन मेटल। इन सबके ऑक्साइड कैसा होता है नेचर में? एसिडिक होता है। ठीक है ना। सबसे पहली चीज बताते हैं, ये जो हमारे ऑक्साइड्स होंगे, ठीक है, ये जो हमारे ऑक्साइड होंगे कैसे होंगे? एसिडिक होंगे नेचर में। अगर हम क्या यूज करते हैं इनके साथ में? मॉइस्ट लिटमस पेपर। कैसा लिटमस पेपर? मॉइस्ट, जिसमें क्या होगा? मॉइस्चर होगा। तो क्या कर देंगे, अगर हम क्या यूज करें, लिखे दे रहे हैं यहाँ पे, मॉइस्ट लिटमस पेपर अगर हम यूज करें तो क्या हो जाता है? इनका कलर क्या हो जाएगा? ब्लू टू रेड क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। ठीक है। अब देखो, ये हो गया। अब इसके बाद में हम लोग देखते हैं कि इनकी हम लोग रिएक्शनें कैसी होती है, कैसे बिहेव करते हैं। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, क्या हो गया? पहले देखते हैं बनते कैसे हैं, पहले ऑक्साइड बनते क्या है, पहले ऑक्साइड की फॉर्मेशन होती है देखते हैं। जैसे कार्बन हो गया, कार्बन किससे रिएक्शन करता है? ऑक्सीजन से रिएक्शन करके कार्बन डाइऑक्साइड बना देता है। ठीक है ना। सल्फर क्या करेगा? ऑक्सीजन से रिएक्शन करके सल्फर डाइऑक्साइड बना देता है। कभी कभी क्या होता है? सल्फर डाइऑक्साइड का भी क्या हो जाता है? ऑक्सीडेशन हो जाता है। सल्फर डाइऑक्साइड का अगर ऑक्सीडेशन होगा तो क्या बना देगा? सल्फर ट्राइऑक्साइड बना देगा। फास्फोरस जब रिएक्शन करेगा ऑक्सीजन से क्या बना देगा? फास्फोरस पेंटा ऑक्साइड बना देगा। ठीक है। ये सब क्या होते हैं? वाटर से, इनकी तरफ वाटर की एफिनिटी क्या होती है? बहुत ज्यादा होती है। ये वाटर से बहुत जल्दी रिएक्शन कर जाते हैं। जैसे ये वाटर से रिएक्शन करेंगे क्या बना देंगे? H2CO3। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? कार्बोनिक एसिड। कार्बोनिक एसिड। ठीक है। ये अगर जब वाटर से रिएक्शन करेगा तो क्या बना देगा? H2SO3। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? सल्फ्यूरस एसिड। सल्फ्यूरस एसिड। उसके बाद अगर ये कर लेगा वाटर से रिएक्शन तब क्या बना देगा? H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड। उसके बाद जब फास्फोरस पेंटाऑक्साइड है, जब ये वाटर से रिएक्शन करेगा तो क्या बना देगा? H3PO4। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? फास्फोरिक एसिड। ये समझ के आ गया? ये हमारे क्या थे? सारे एसिडिक ऑक्साइड थे। उसके बाद हमारा क्या आता है? बेसिक ऑक्साइड। बेसिक ऑक्साइड क्या उनको समझ लेते हैं। बेसिक ऑक्साइड किसके ऑक्साइड होंगे? मेटल के ऑक्साइड होंगे। बिल्कुल सीधी सीधी बात है। सबसे पहले मेटल के दो चार मेटल के नाम लिख दो, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, ये सब हमारे क्या होंगे? मेटल के ऑक्साइड होंगे। जरा ये हम एल्युमिनियम को थोड़ा हटा ले रहे हैं क्योंकि वो कैसा होता है नेचर में? एम्फोटेरिक होता है, इसलिए उसको बाद में बताएंगे थोड़ा। ठीक है। अब देखते हैं, हमारा सोडियम मैग्नीशियम हो गया, पोटेशियम हो गया, कैल्शियम हो गया, ये सब क्या करेंगे? अगर ऑक्सीजन से रिएक्शन कर लेंगे, इन सबकी ऑक्सीजन से रिएक्शन करवा दो। ठीक है। ऑक्सीजन से रिएक्शन करवा दो तो क्या बन जाएगा? Na2O बन जाएगा, MgO बन जाएगा, K2O बन जाएगा, CaO। अब ये सब क्या है? मेटल के ऑक्साइड है। इन सब का नेचर कैसा है? बेसिक है। अगर ये किससे रिएक्शन करेंगे? वाटर से अगर रिएक्शन करेंगे तो ये क्या बना लेंगे? बेस बना लेंगे। क्या बना लेंगे? बेस। NaOH MgOH का होल ट्वाइस, KOH CaOH का होल ट्वाइस। ये सब क्या है? बेस है। ये सब क्या है? बेस है। अगर हम यहाँ पे किसकी बात करें? सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की बात करें तो ये कैसे होते हैं? एल्कली होते हैं। कैसे होते हैं? एल्कली। एल्कली का मतलब क्या होता है? जो बेस क्या होते हैं? वाटर में डिसॉल्व हो जाते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? एल्कली बोलते हैं। क्या बोलते हैं उनको? एल्कली बोलते हैं। ठीक है ना। जो बेस वाटर में डिसॉल्व हो गया उनको हम क्या बोलते हैं? एल्कली बोलते हैं। ठीक है। जैसे हमारा क्या बेस भी और एल्कली भी है, ये भी हमारा क्या बेस भी है और एल्कली भी है। ठीक, ये समझ के आ गया। अब हम लोग आगे चलते हैं। ठीक है। अब इसके बाद हमारे पास आता है एम्फोटेरिक ऑक्साइड। कौन सा ऑक्साइड? एम्फोटेरिक ऑक्साइड। एम्फोटेरिक ऑक्साइड होते हैं जो क्या करते हैं? एसिड से भी रिएक्ट करते हैं एज वेल एज बेस से भी रिएक्ट करते हैं। रिएक्ट
विद एसिड एज वेल एज बेस। ये किसी रिएक्शन करते हैं, दोनों से रिएक्शन करते हैं, ठीक है। जैसे हमारा क्या आता है, एल आ गया, जेडन आ गया, पीबी आ गया, एसएन आ गया, ये सब किससे रिएक्शन करता है, एसिड से भी रिएक्शन करेंगे और बेस से भी रिएक्शन करेंगे। इनकी जरा रिएक्शन देख लेते हैं हम। Al2O3 हो गया, ZnO हो गया, PbO हो गया, ठीक है। ये सब क्या करते हैं, HCl से रिएक्शन करेंगे। HCl हमारा कैसा है, एसिड है। अगर ये एसिड होगा तो कैसे बिहेव करेंगे, बेस जैसे बिहेव करेंगे। एसिड अगर बेस से रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा, सॉल्ट प्लस वाटर बनाएगा। AlCl3, ZnCl2, PbCl2 प्लस H2O प्लस H2O। समझ के आ गया, ठीक है। अब जरा एक बार देखते हैं कि ये अभी यहाँ पे कैसा बिहेव कर रहा है, बेस जैसा कर रहा है। देखते हैं एसिड जैसा बिहेव करता है कि नहीं करता। उठाओ Al2O3 को, Al2O3 की रिएक्शन किससे करवा दो, Na उससे करवा दो। क्या बन गया, NaAlO2। इसका नाम क्या होता है, सोडियम मेटा एल्यूमिनेट। क्या नाम होता है इसका नाम, सोडियम मेटा एल्यूमिनेट, ठीक है। जिंक ले लो, जिंक अगर NaOH से रिएक्शन करेगा तो क्या बना देगा, Na2ZnO2, सोडियम जिंकेट, ठीक है। ऐसे क्या बन जाएगा, Na2PbO2, सोडियम प्लम्बाइड। Na2PbO2, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, सोडियम जिंकेट बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, सोडियम प्लम्बाइड। अब हमारे लास्ट में क्या बचता है, न्यूट्रल ऑक्साइड। न्यूट्रल ऑक्साइड वो ऑक्साइड होता है, दुनियादारी से मतलब नहीं, अपना आराम से पढ़ते लिखते हैं, दुनियादारी में किसी से उनका लेना देना नहीं, कोई फ्रेंड व्रेंड नहीं है, अपने काम से काम मतलब रखने वाले ऑक्साइड होते हैं, ठीक है ना। वो चाहे एसिड हो, चाहे बेस हो, चाहे कोई भी उनके पास है, वो किसी को भाव नहीं देते, अपने आप से बिल्कुल मतलब रखते हैं। जैसे हमारा क्या होता है, H2 होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड होता है, NO होता है, N2O होता है, ठीक है। ये चार जो हमारे केवल कितने ऑक्साइड होते हैं, चार ही ऑक्साइड होते हैं, ठीक है ना। ये हमारे कैसे होते हैं, न्यूट्रल होते हैं, ठीक है। अभी हमारा केमिकल रिएक्शन वाला जितना भी कुछ था सब कुछ हम लोग क्या कर लिया, उसको कंप्लीट कर लिया। अब हम लोग इस पे आते हैं, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड पे आते हैं। देखते हैं भाई कार्बन कार्बन होता क्या है, दिखने में कैसा लगता है, ठीक है। तो अब किस पे आते हैं हम लोग, कार्बन पे आते हैं। चलो भाई कार्बन डाल लो, बड़ा बड़ा कार्बन, ठीक है। कार्बन देखते हैं क्या होता है। सबसे पहले कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 6 होता है, ठीक है। मान लिया, कह रहे हो अगर एटॉमिक नंबर कितना होता है, एटॉमिक 6 होता है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, 2,4। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं इसके पास, 4 है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 4 है। अब भाई बताओ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं इसके पास, 4। होता कैसा है, नॉन मेटल, होता कैसा है, नॉन मेटल। अब वो ना ही 4 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है, ना ही वो 4 इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है। क्यों नहीं कर सकता सर, बोलो क्यों नहीं कर सकता, क्यों नहीं कर सकता, 4 कर सकता है, नहीं कर सकता। अगर 4 वो डोनेट करेगा, उससे इतने अमाउंट ऑफ एनर्जी उससे रिक्वायर्ड होगी, तो वो नहीं कर सकता। गेन भी नहीं कर सकता। 4 अगर एक साथ गनेगा तो कंपाउंड कैसा हो जाएगा, अनस्टेबल हो जाएगा। इसलिए वो जनरली क्या करता है, हमारा कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है, साझा करता है, ठीक है ना, शेयरिंग करता है, ठीक है ना। दूसरे किसी एटम के साथ वो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग करता है। उससे जो बॉन्ड बनता है उसको हम लोग क्या बनाते हैं, क्या बोलते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कोवेलेंट बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो हमारा कार्बन कैसा होता है, टेट्रावैलेंट होता है, टेट्रावैलेंट, ठीक है। इसके पास कितनी वैलेंसी होती है, 4 वैलेंसी होती है मस्त। कोई भी 4 एटम क्या कर सकता है, सिंगल सिंगल बॉन्ड वाले जोड़ सकता है, ठीक है। अब इसकी प्रॉपर्टी और होती है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कैटेनेशन बोलते हैं। कैटेनेशन का मतलब क्या होता है, पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भैया किस पे डिपेंड है, कार्बन पे। कार्बन ना होता तो ऑर्गेनिक नहीं होती, क्योंकि कार्बन के अंदर प्रॉपर्टी है, वो दूसरे एटम से क्या करता है, अपने आप को इजिली जोड़ लेता है, एक लंबी चेन बना लेता है। कार्बन के अंदर इसी प्रॉपर्टी को हम लोग क्या बोलते हैं, कैटेनेशन बोलते हैं। इसके इसी प्रॉपर्टी को हम लोग क्या बोलते हैं, सेल्फ लिंकिंग बोलते हैं, ठीक है ना। इतने सारे हाइड्रोकार्बन बड़े बड़े बन गए, 10 कार्बन, 15 कार्बन, 20 कार्बन, 24 कार्बन, 25 कार्बन, फुल लिंक देख लो, C60 होता है, ठीक है ना। किसकी वजह से, इसी प्रॉपर्टी की वजह से। कार्बन क्या करता है, एक कार्बन दूसरे कार्बन जुड़ जाएगा, तीसरे चौथे पांचवें छठे सातवें आठवें नौवें से जुड़ता चला जाएगा, ठीक है। सबसे बड़े एग्जांपल बताएं, सबके घर में यूज होता है पॉलीथीन। क्या होता है, पॉलीथीन, ठीक है ना। पॉलीथीन के अंदर क्या छुपा हुआ है, पॉलीथीन,
पॉलीथीन के अंदर छुपा हुआ है इथीन, ठीक है। इथीन क्या होता है, CH2 डबल बॉन्ड CH2। इसी को जब लगातार जोड़ते चले जाते तो क्या हो जाता है हमारा, ये बॉन्ड खुल जाता है और ऐसे क्या बन जाता है, पॉलीमर बन जाता है। पॉलीमर का मतलब क्या हो गया, एक टाइप का मोनोमर बार बार जुड़ता चला गया, एंड तक जुड़ता चला गया। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पॉलीमर बोलते हैं। यही क्या होती है, इसकी कैटेनेशन की प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। अब इसके बाद थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब इसके दो फॉर्म होते हैं, बोले जाते हैं कार्बन के दो तरीके के फॉर्म होते हैं, वो एग्जिस्ट करता है खूब तरीके से। कोक भी करता है, चारकोल भी करता है, लैम्प ब्लैक भी करता है, ग्रेफाइट भी करता है, फुल्लिन भी करता है, डायमंड भी करता है, खूब सारे फॉर्म्स में क्या करता है, वो एग्जिस्ट करता है। तो जरा एक बार देख ले, दो कौन कौन सी फॉर्म होती है उसकी। एक तो उसकी फॉर्म होती है क्रिस्टलाइन फॉर्म, एक हमारी कैसी फॉर्म होती है, एमोर्फस फॉर्म होती है। क्रिस्टलाइन जो फॉर्म होती है उसका क्या होता है, एक डेफिनेट स्ट्रक्चर होता है। कैसा होता है, एक डेफिनेट स्ट्रक्चर होता है, डेफिनेट शेप होता है उसका, मेल्टिंग पॉइंट भी क्या होता है, एक डेफिनेट होता है, ठीक है ना। डेफिनेट स्ट्रक्चर एंड मेल्टिंग पॉइंट, ये हमारे कितने टाइप के होते हैं, डायमंड हो गया, ग्रेफाइट हो गया, फुलरीन हो गया, ठीक। ये हमारे क्या होते हैं, चारकोल हो गया, कोल हो गया, कार्बन गैस, लैंप ब्लैक, ठीक। ये समझ के आ गया, ठीक है। ये कैसी फॉर्म होती है, पाउडर फॉर्म होती है। जनरली किसी भी शेप में भी हो सकती है, ठीक है ना, किसी भी शेप में हो सकती है, और इसका कोई भी फिक्स मेल्टिंग पॉइंट नहीं होता, इसका कोई भी फिक्स मेल्टिंग पॉइंट नहीं होता, ठीक है। अब चारकोल भी हमारा क्या होता है, आगे जाके डिवाइड हो जाता है। जैसे वुड चारकोल हो गया, एनिमल चारकोल हो गया, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, बोन चारकोल भी बोलते हैं, और शुगर चारकोल भी बोलते हैं। लिखना चाहो तो लिख सकते हो नीचे। चारकोल भी हमारा तीन तरीके का होता है, वुड चारकोल, शुगर चारकोल, बोन एनिमल चारकोल, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग क्या आते हैं, कार्बन के ऑक्साइड। किस पे आते हैं, कार्बन के ऑक्साइड में। कार्बन के भाई ऑक्साइड क्या होते हैं, एक बार जरा देख लेते, ठीक है। कार्बन के हमारे ऑक्साइड क्या होते हैं, इसको जरा हम लोग इजिली डिफ्रेंशिएट करके बताते हैं, ठीक है ना। एक तरफ हम क्या लिखते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, एक तरफ कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है। इसको बहुत अच्छे से समझना, बहुत इजिली समझा देंगे इसको, बार बार इतनी सारी रिएक्शन में फंसने की जरूरत नहीं है। इसका नेचर कैसा होता है, न्यूट्रल होता है। इसका नेचर कैसा होता है हमारा, एसिडिक होता है। नॉन मेटल का ऑक्साइड है ना, इसलिए कैसा होगा उसका नेचर, एसिडिक होगा, ठीक है। अब हम लोग आगे चलते हैं। ये हमारी कैसी गैस होती है, पॉइजनस गैस होती है। कैसी गैस होती है, पॉइजनस गैस होती है। हमारे अंदर क्या होता है, जो हीमोग्लोबिन में क्या होता है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन होता है। ऑक्सी हीमोग्लोबिन को किसमें कन्वर्ट कर देती है, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन में कन्वर्ट कर देती है। ये कितना होता है, 300 टाइम्स मोर स्टेबल होता है। 300 टाइम्स क्या होता है, मोर स्टेबल होता है। इसकी वजह से हमें क्या होने लगता है, सफोकेशन होने लगता है, और क्या हो सकती है, इवन डेथ भी हो सकती है, ठीक है ना। अब समझो ये किसकी वजह से प्रोड्यूस होता है, इनकम्प्लीट कंबशन की वजह से। किसकी वजह से प्रोड्यूस होता है, इनकम्प्लीट कंबशन की वजह से ये प्रोड्यूस होता है। अब एक बार दोनों की हम क्या देख लेते हैं, मेथड ऑफ प्रिपरेशन देख लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले स्टार्टिंग हम किससे करते हैं, इससे करते हैं। कुछ नहीं तो बिल्कुल सिंपल है, कैल्शियम कार्बोनेट उठा लाओ, उसको क्या कर दो, हीट कर दो। कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम कार्बन डाई, मैग्नीशियम कार्बोनेट उठा लाओ, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना दो, कार्बन डाई ऑक्साइड बना दो। हम तो कह रहे तुम सोडियम कार्बोनेट या बाई कार्बोनेट कुछ भी उठा लो, ठीक है ना। लो सोडियम बाई कार्बोनेट उठा लो, मन नहीं कर रहा भाई तुम उठा लो, सोडियम बाई कार्बोनेट उठा लाए, सोडियम कार्बोनेट प्लस H2O प्लस CO2 बनकर, तब भी मन ना माने तो बताएं क्या करूं, सोडियम कार्बोनेट उठा लो, ठीक है। मैग्नीशियम बाई कार्बोनेट उठा लो। इन सबकी रिएक्शन किससे करवा दो भैया, HCl से करवा दो। किससे करवा दो, HCl से करवा दो। HCl से रिएक्शन करवाओगे क्या बनेगा, यहाँ पे HCl लिखे दे रहे, क्या बन जाएगा, NaCl बन जाएगा, प्लस H2O बन जाएगा, प्लस CO2 प्रोड्यूस हो जाएगी। इधर क्या बन जाएगा, MgCl2 प्लस H2O प्लस CO2 प्रोड्यूस हो जाएगी। खूब सारे मेथड इनके तो, ठीक है। अगर तुम्हें इसका लेबोरेटरी मेथड ऑफ प्रिपरेशन देखना है वो देख लो, कैल्शियम कार्बोनेट ले लो, इसकी रिएक्शन किससे करवा दो, डाइल्यूट HCl, इसका लेबोरेटरी मेथड है। CaCl2 प्लस H2O प्लस CO2 गैस प्रोड्यूस हो गई,
ठीक है, इतना समझ के आ गया। इसके लिए हमारा क्या मेथड है देख लो। हाँ, इसका एक और मेथड है कंप्लीट कंबशन। कोई भी हाइड्रोकार्बन अगर क्या होता है कंबस्टिबल है, एज ए फ्यूल अगर हम उसको यूज कर सकते हैं, किसी भी चीज का कंप्लीट कंबशन होगा। कार्बन अगर ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा तो क्या बना देगा, कार्बन डाइऑक्साइड। कभी भी इनकम्प्लीट कंबशन होगा तो क्या बनेगा, कार्बन मोनोऑक्साइड बनेगा। क्या प्रोड्यूस होगा, कार्बन मोनोऑक्साइड क्या होगा, प्रोड्यूस होगा। जनरली कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन से भी रिएक्शन करके क्या बना देता है, 2 कार्बन मोनोऑक्साइड बना देता है। कोई भी हमारा क्या हो गया, हाइड्रोकार्बन हो गया, जिसको हम एज ए फ्यूल यूज कर सकते हैं, अगर उसका क्या होगा, इनकम्प्लीट कंबशन होगा तो क्या प्रोड्यूस हो जाएगा, हमारा कार्बन मोनोऑक्साइड प्रोड्यूस हो जाएगी। ठीक है, अब कोई जनरल चीजें वो देख लो, कलर लेस होते हैं, टेस्ट लेस होते हैं, ठीक है ना, ऑर्डर लेस होते हैं, वो दोनों होते हैं। ठीक है, लेकिन वो पॉइजनस होता है। ये हमारा क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड जो हमारा क्या होता है, जैसे हमारा क्या हो गया, ग्लोबल वार्मिंग हो गई, इन सब चीजों में ये क्या करता है, इसका 50% कंट्रीब्यूशन रहता है। कोई भी जो भी हमारी हीट निकलती है उसको ट्रैप करने के लिए ये इसका कंट्रीब्यूशन सबसे ज्यादा होता है, ग्लोबल वार्मिंग इन सब में। ठीक है ना, ये समझ के आ गया, वो हमारी पॉइजनस गैस होती है। ठीक है ना, ये ऐसे कैसे, ये कैसे होता है, ऐसे एयर पोल्यूटेड भी होता है। ठीक है, अब देखते हैं इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज देख लो। ये क्या होता है, हैवियर देन एयर होता है। हमेशा ध्यान करना है कैसा होता है, हैवियर देन एयर होता है। हमेशा याद करना है कैसा होता है, हैवियर देन एयर। एयर से क्या होता है, हैवी होता है। ठीक है ना, ये हैवियर देन एयर होता है। ठीक है ना, और वाटर में भी क्या होता है, सोलूबल होता है। वाटर में अच्छा खासा सोलूबल होता है। ठीक है ना, सोलूबल इन वाटर। ठीक है ना, इसीलिए हम लोग कैसी ड्रिंक्स बनाते हैं, इससे एरेटेड ड्रिंक्स बनाते हैं। कैसी ड्रिंक्स बनाते हैं, एरेटेड ड्रिंक्स बनाते हैं। और उसको कैसे यूज कर सकते हैं, सुना होगा, एज ए फायर एक्सटिंग्विशर में भी इसका क्या करते हैं हम लोग, यूज करते हैं। ऐसे फायर एक्सटिंग्विशर में भी क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड का। वाटर क्यों नहीं यूज करते हैं, क्योंकि वाटर अगर हम यूज करेंगे घर में, अगर इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस है तो क्या हो सकता है, करंट फ्लो हो सकती है। वाटर क्या होता है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। प्योर वाटर को छोड़ दो, हम तो ऐसे नॉर्मल मिनरल वाटर की बात कर रहे हैं। ठीक है ना, तो इसलिए हम लोग वाटर को नहीं यूज करते, किसको यूज करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को यूज करते हैं। ठीक है ना, अब फायर एक्सटिंग्विशर में क्या होता है, एक बार जरा देख लो। फायर एक्सटिंग्विशर का कलर कैसा होता है, लाल होता है। कैसा होता है, लाल। ऊपर हमने एक सीसी लगी होती है किसकी, H2SO4 की। नीचे क्या भरा होता है, पाउडर फॉर्म में सोडियम बाई कार्बोनेट। जैसे सीसी को हम लोग तोड़ते हैं, H2SO4 किससे रिएक्शन कर जाता है, सोडियम बाई कार्बोनेट से रिएक्शन कर जाता है। सोडियम सल्फेट बना देगा, H2O बना देगा, और CO2 गैस क्या हो जाएगी, प्रोड्यूस हो जाएगी। ये समझ के आ गया हम अच्छे से। अब हम लोग आगे चलते हैं थोड़ा और, इनकी जरा थोड़ी केमिकल प्रॉपर्टीज देख लेते हैं, कौन क्या करता है। ठीक है, जैसे हमारा कार्बन मोनोऑक्साइड क्या होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड, इसकी एक भाई आदत होती है। ठीक है ना, कार्बन मोनोऑक्साइड कहता है जो मेटल के ऑक्साइड होता है उसको क्या कर देता है, रिड्यूस कर देता है। मेटल के ऑक्साइड को क्या कर देगा, रिड्यूस कर देगा। जैसे KNaCl Fe आ गया। कार्बन मोनोऑक्साइड क्या होता है, एज ए रिड्यूसिंग एजेंट बिहेव करता है। कैसे बिहेव करता है, एज ए रिड्यूसिंग एजेंट क्या करता है, बिहेव करता है। कैसे बिहेव करता है, एज ए रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है ना, अगर ऐसे रिड्यूसिंग एजेंट बिहेव करेगा, रिड्यूसिंग एजेंट क्या करता है, सामने वाले का रिडक्शन करता है, खुद का क्या कर लेता है, ऑक्सीडेशन कर लेता है। ये भी किसकी प्रिपरेशन है, कार्बन डाइऑक्साइड की प्रिपरेशन। देखो Fe बन गया प्लस कार्बन डाइऑक्साइड बन गया, Pb बन गया प्लस कार्बन डाइऑक्साइड बन गया, CO बन गया प्लस कार्बन डाइऑक्साइड बन गया। यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड का क्या हो रहा है, प्रोडक्शन हो रहा है। इधर देखते हैं भाई, इधर आओ। CO2 की सबसे बड़ी खासियत क्या है, वो वाटर से रिएक्शन कर लेता है, किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, H2CO3। हमारा कौन सा एसिड होता है, कार्बोनिक एसिड होता है। कौन सा एसिड होता है, कार्बोनिक एसिड होता है। ये क्या करता है, अगर मॉइस्ट लिटमस पेपर अगर उसके ऊपर यूज कर लेता है, उसको किसमें चेंज कर देगा, ब्लू से रेड में चेंज कर देगा। किसको चेंज कर देगा, ब्लू से रेड में चेंज कर देगा। और रिएक्शन देखते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट ले लो, कैल्शियम ऑक्साइड से रिएक्शन करके क्या बना देगा, कैल्शियम कार्बोनेट बना देगा। मैग्नीशियम ऑक्साइड ले लो, उससे रिएक्शन करके क्या बना देगा, मैग्नीशियम कार्बोनेट बना देगा। और देख लेते हैं थोड़ा बहुत। ठीक है, अब इसके अलावा क्या कर सकता है, जैसे हमारा क्या होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है, उससे रिएक्शन कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्शन करके क्या बना देगा, कैल्शियम कार्बोनेट बना देगा। क्या कर सकता है इसके अलावा, वो भी कर सकता है, सोडियम कार्बोनेट वाटर प्लस CO2 से रिएक्शन करके क्या बना देगा, सोडियम बाई कार्बोनेट बना देगा। तो ये सब क्या आती है, इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज थी। ठीक है,
अब हम लोग का चैप्टर यहीं पे खत्म होता है। जितने भी मैक्सिमम चीजें, जितने भी कॉन्सेप्ट हो सकते थे, हमने कोशिश करी वन शॉट में सबको क्लियर करने के लिए, ठीक है। और हमारी तरफ से जो 8th क्लास के कैम्ब्रिज वाले बच्चों, उन सबको ऑल द बेस्ट। हम तो चाहते हैं आपका कैम्ब्रिज जो आपका पेपर है केमिस्ट्री का वो बहुत अच्छा जाए। और लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलिए और एजुकेशन की फैमिली में जुड़े रहिए। जय हिंद, जय भारत।